हेलो दोस्तों, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हमारा इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन किसे कहते हैं? पहले हमारा शब्द होता है कि नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। अ नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान के नाम को, अभी जैसे मैं कहूँ कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सब क्या है? ना ही ये पर्सन का नाम है, ना ही ये पर्सन का नाम है, ना ही प्लेस का नाम है और ना ही थिंग का नाम है। ये एक खेल है। क्या है? खेल है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? टच और फील कर सकते हैं। खेल को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इसलिए इसका एक और भी डिफिनेशन है, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स दैट वी कैन टच और फील। नाउन वह सब है। नाउन क्या है? संज्ञा वह सब चीज़ है जो जिसे हम फील कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन दो प्रकार के हैं, ट्रेडिशनल नाउन और मॉडर्न नाउन। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल नाउन, दूसरा मॉडर्न नाउन। अब देखते हैं ट्रेडिशनल नाउन में कौन कौन से आते हैं। ट्रेडिशनल नाउन में हमारे 5 प्रकार के नाउन आते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में दिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड्स। मतलब कि यहाँ ये है कि कॉमन नाउन वह है जो कि एक ही प्रकार की, बहुत सारी हो वस्तुएं हो, एक ही प्रकार के, मतलब एक ही प्रकार की। इसमें दिया है ना, कॉमन नाउन्स आर एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, और थिंग ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही प्रकार की बहुत सारी हो, तो उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, कंट्री हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सिटी हो गया, किंग हो गया, ये सब क्या होती हैं? बॉय, लड़का एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। दूसरा आगे बढ़ते हैं, ये है क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं डिनोट्स वन पर्सन। क्या? डिनोट्स वन पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। मतलब कि एक वस्तु एक ही प्रकार की हो। जब एक वस्तु एक ही प्रकार की हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे राम, सीता, इंडिया, द हिंदू, जयपुर, अकबर। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जैसे मैंने बोला बॉय, क्या बोला? बॉय। बॉय से हमारा तात्पर्य है कि लड़के, एक ही टाइप के लड़के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम, जब मैंने राम बोल दिया तो एक राम की बात कर रहा है, यहाँ पे एक पैसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सीता क्या हो जाएगी? एक पैसिफिक है, एक सीता की बात की। अभी मैंने बोल दिया गर्ल, तो गर्ल क्या हो जाएगी? लड़कियाँ तो एक ही टाइप की होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी कॉमन नाउन। इंडिया, अभी मैंने बोल दिया कंट्री, क्या बोल दिया? कंट्री तो बहुत सारी हैं, इतने सारे वर्ल्ड में कंट्री हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला इंडिया एक पैसिफिक है, एक ही इंडिया है पूरे वर्ल्ड में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा। आप एक समझ लीजिए, बात ऐसे नोट कर लीजिए कि जो हजारों लाखों की संख्या में पाई जाती हैं, एक ही प्रकार की हजारों लाखों की संख्या में पाई जाती हैं, उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। लेकिन अगर एक ही प्रकार की एक ही वस्तु पाई जाती है तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। जैसे हो गया द हिंदू। अभी मैं न्यूज़पेपर बोलूँ, वही क्या बोलूँ? न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा आपका? न्यूज़पेपर आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत सारी हैं। लेकिन मैं बोलूँ अगर द हिंदू तो एक पैसिफिक है, तो एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। सिटी बोल दियो, तो जैसे जयपुर हो गया और जौनपुर हो गया, बहुत सारे सिटी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाम। अगर लेंगे जयपुर और जौनपुर, अदर जितने भी सिटी हैं, अगर एक पैसिफिक नेम रहेगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर सिर्फ बोल दे सिटी तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। जब भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो उसको साथ हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है कि अ प्रॉपर नाउन बिकम अ कॉमन नाउन व्हेन इट डिनोट्स अ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स। जब भी किसी
पर्सन के, क्लास और थिंग की बात की जाती है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, विजय सर इज़ द न्यूटन ऑफ आवर सिटी। विजय सर क्या है, इज़ द न्यूटन ऑफ आवर सिटी। विजय सर हमारे हमारे शहर के क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन कौन था, न्यूटन एक महान विद्वान था, एक महान वैज्ञानिक था जिसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो उसको किसकी तरह दर्शाया जा रहा है, विजय सर को कैसे दर्शाया जा रहा है, न्यूटन की तरह दर्शाया जा रहा है। विजय सर को न्यूटन सर की तरह दर्शाया जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको कॉमन नाउन को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की तरह डिनोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की तरह डिनोट करें। तो ये जो न्यूटन है, न्यूटन के पहले मैंने जब भी बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगेगा, आपका द लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, द न्यूटन सही होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि गांधी जी सचिन इज आवर, जैसे मैंने बोला मोहन, क्या, मोहन, मोहन इज सचिन ऑफ आवर सिटी। तो इसमें दिखाया गया है कि मोहन इज सचिन ऑफ आवर सिटी। सचिन को तो सभी जानते हैं, एक क्रिकेटर है जो कि बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है। तो इसको क्या किया जा रहा है, एक प्रॉपर नाउन है, सचिन क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को किस में दर्शाया जा रहा है, कॉमन नाउन में। तो जब भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह डिनोट किया जाता है तो प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अलग से ही एक ग्रुप पाया जाता है जिसको कहते हैं कलेक्शन, जिससे प्रदर्शित होता है कि कलेक्शन या ग्रुप की व्याख्या की जा रही। जैसे कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट होल, जो कि उसको पूरा करता है। इसमें दिखा गया है सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, क्या होता है, सिंगुलर एक वचन। हमेशा कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है तथा इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए, फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जैसे कि किसी मैंने बताया ना कि कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को दर्शाता है, किसी ग्रुप को दर्शाता है। जैसे हो गया फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है, भेड़ बकरियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है, भीड़ या झुंड, मोब मतलब भी भीड़ होता है। टीम, एक टीम होती है, जैसे कोई एक पर्सन है, दो पर्सन है, तीन पर्सन है, तो उसको तो हम कहेंगे नहीं कि वो टीम जा रहे हैं। टीम बेसिकली क्या होता है, टीम ऐसा होता है जिसमें 10-12 लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक कलेक्शन है, क्या है, लोगों का कलेक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ज्यूरी जो कि क्या होते हैं, न्यायपीठ होता है, न्यायखंड होता है। जो ऑडियंस, ऑडियंस तो सबको पता है, एक दो व्यक्ति रहेंगे तो उसको ऑडियंस बोलते नहीं, ऑडियंस तो बहुत सारी होती हैं। ठीक, फैमिली, एक लोग से, एक मेंबर से मिलके फैमिली बनती है, नहीं बनती है ना। तो जैसे एक मेंबर मिला, 2 मेंबर प्लस 3 मेंबर, ऐसे बनते बनते कितने सारे मेंबर रहते हैं एक फैमिली में, तो वो एक मेंबर मिलके क्या बनाती है, एक फैमिली बनाती है। आर्मी, जैसे एक सोल्जर है, एक सोल्जर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर जा रहा है या सिपाही जा रहा है, फौजी है। लेकिन फौजी का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्मी कहते हैं। अब देखते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। हम तो हमेशा जानते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। बट लेकिन क्या, सिंगुलर फॉर्म तभी लेगा जब यूनाइटेड शो हो। क्या हो, यूनाइटेड शो हो, एकता प्रदर्शित की जाती हो, तो उसको क्या कहते हैं, उससे क्या होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जब भी कलेक्टिव नाउन होगा, जब एकता, यूनिटी शो की जाती है तो वो सिंगुलर लगेगा। लेकिन जब भी वहाँ मतभेद आ जाए, जब भी उस ग्रुप में मतभेद आ जाए तो उसके साथ क्या होता है, जब डिवाइडेड आइडिया शो करे तो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है द जूरी हैज़ टेकन इस डिसीजन, जो न्यायपीठ है उन्होंने अपना डिसीजन लिया। इसमें क्या लिया, उन्होंने अपना डिसीजन लिया।
लेकिन जैसे हम कहते हैं द जूरी आज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जितने भी न्यायपीठ के लोग हैं, जितने भी न्यायखंड के लोग हैं, उनका क्या है, उनका आइडिया और उनका ओपिनियन, उनकी सोच अलग अलग है। उनकी सोच क्या है, अलग अलग है। तो जब उनकी सोच अलग अलग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ दिया है ना जब जब यूनिटी शो करेगी। यहाँ पे ज्यूरी जो है वो टेकन इट्स डिसीजन, मतलब सब लोग अपना मिलजुल के डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब सबका जो अपना अपना मत है, सबके अंदर मतभेद है, कोई भी एकता प्रदर्शित नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ज्यूरी, यहाँ भी ज्यूरी है, यहाँ भी ज्यूरी, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ क्योंकि यूनिटी दिखाया गया है, यहाँ पे प्लूरल रहेगा क्योंकि यहाँ पे मतभेद है। तो इतना समझ आया। एक तो आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है, दूसरा टाइप का आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कोई भी ग्रुप दे देगा, किसी भी ग्रुप का आप नाम दे देगा, कोई भी कलेक्टिव नाउन का आपको नाम दे देगा, कोई भी कलेक्टिव नाउन का आपको नाम दे देगा और उसके आगे आपको क्या देगा, उसका गलत नाम दे देगा। कि किसी झुंड का, जैसे मैं बोलूँ कि अ ग्रुप ऑफ बैंड म्यूजिशियन, ठीक। तो इसमें दे दिया आपका अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, तो उसमें दे देगा आपको ऑप्शन में वेवी, क्या दे दीजिएगा, वेवी। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंड बोलते हैं। क्या होता है, बैंड। तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं। जैसे है अ ग्रुप ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के समूह को क्या कहते हैं, वेवी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को ग्रुप को क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स एंड की, जो ग्रेप्स और की का गुच्छा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। क्या होगा उसका, बंच होगा। अ ग्रुप ऑफ ट्री के ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लम्स और ग्रोव। अ ग्रुप ऑफ स्टडीज़ का करिकुलम होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बस बुक और पेन से तो पढ़ाई होती नहीं है, बस बुक और पेन से पढ़ाई नहीं होती है, उसमें हमारा पूरा माइंड प्रेशर रहता है, हमारे सारे मतलब कि आँखों से पढ़ते हैं सब चीज़, तो सब चीज़ मिक्स रहता है, तो उसका एक ग्रुप हो जाता है। तो उससे क्या होता है, करिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ पिलिग्रिम्स, जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों का जत्था जाता है, या मर्चेंट्स व्यापारी, उनको क्या बोलते हैं, कारवां बोलते हैं। उसके ग्रुप को कहेंगे कारवां। अ ग्रुप ऑफ शिप एंड कार्स, अ ग्रुप ऑफ शिप और कार को बोलते हैं कॉन्वॉय। लेकिन आपको यहाँ पे ये होगा, नीचे भी दिया है अ ग्रुप ऑफ कार्स और ऊपर भी दिया है अ ग्रुप ऑफ शिप एंड कार। तो इसका मतलब ये है कि जब रोड पे बहुत सारे झुंड में जाती हूँ तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्वॉय बोलते हैं। अब जैसे कि किसी भी पार्टी का जा रहा है रैली, ठीक, उसमें बहुत सारी कार्स वगैरह सब लोग जाते हैं लाइन से, बहुत सारे रहते हैं साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय बोलते हैं। लेकिन मैं बोल दूँ कि मेरे पास 10 कार हैं, ठीक, 10 कार हैं, 5 बस है, तो ये सब क्या है, मेरे पास में है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लीट बोलेंगे। जो पास में कार और बस हैं, ये सब हैं, उसके ग्रुप को बोलेंगे फ्लीट। लेकिन जो रोड पे चलता है, मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वॉय बोलेंगे। ठीक है। फिर ये है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शिप गोट्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्रास, घास के जो गट्ठर होता है उसको बोलते हैं टफ्ट। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो होते हैं कोफल होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो होता है उसको बोलते हैं बुकेट। सब लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, बुके बोलते हैं, तो उसका क्या है, उसको बुके सब लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, बुकेट होता है। क्या होता है, बुकेट होता है। आगे है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, क्या हो जाएगा, क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वायर हो जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, नाविक, जो नाविक होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं क्रू। दस्यु दल बोलते हैं इसको, दस्यु दल, जो नाव के समूह को होते हैं, जो नाव को चलाते हैं
उसको बोलते हैं दस्यु दल। अ ग्रुप ऑफ डिकॉयट्स, रॉबर, थीव्स, इसको बोलते हैं गैंग। गुंडा बोलते हैं ना, गुंडे, चोर, मवाली, उन लोग के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टेप और स्टेयर, जो सीढ़ी पे चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट। अ ग्रुप ऑफ सैंड और रूइंस, सैंड मीन्स बालू और रूइंस मतलब वो जो कोई किला उला है जो ढह जाता है, या मिट्टी का घर जो ढह जाता है तो जो वो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं हीप। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल, पशु के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड। तो अ ग्रुप ऑफ बीज आंट्स ऑन फ्लाइज, जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनको बोलते हैं वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर्म। उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? वॉर्म बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है स्कूल। उसका क्या होता है? स्कूल होता है। अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉम, एरोज, होता है ना डॉक्यूमेंट्स जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं सेफ। क्या बोलते हैं? सेफ बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ हंटर्स, वुल्फ्स, इनको बोलते हैं पैक। ये होता है हमारा पैक होता है। अ ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स, इसका होता है रेटेन्यू। रेटेन्यू का क्या होगा? अटेंडेंस होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना चौथा नाउन जो है कि है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। डिनोट सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। इसमें बस आपको 3 ही पॉइंट मेन याद रखना है कि क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्या होता है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। डिनोट सम क्वालिटी, कुछ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, और टच्ड, ना ही छू सकते हैं, एंड विच आर थॉट, बस सोच सकते हैं। क्या करते हैं? सोच सकते हैं। ऑफ अ पार्ट ऑफ फॉर्म एनी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, मतलब कि ऐसा नाउन जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो क्वालिटी जैसे आपका हो गया गुड, इसमें क्या होगा? गुडनेस। गुडनेस मतलब अच्छाई। अभी हम बोलेंगे गुड, अच्छा लड़का है, तो अच्छे लड़के को तो देख सकते हैं, लेकिन क्या है? बोल रहे हैं गुडनेस, अच्छाई। किसी की अच्छाई अब देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, बस उसको फील कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हार्डनेस जैसे हो गया, वो बहुत ही हार्डनेस है, कठिनाई पूर्ण है। जैसे कठिन कार्य तो समझ में आता है कि हाँ वो कठिन कार्य कर रहा है, लेकिन अभी मैं बोलूँ बहुत वो हार्डनेस, कठिनाई समझ में, बस उसको फील कर सकते हैं कि हाँ वो कितना कठिन है, उसको देख नहीं सकते ना, टच नहीं कर सकते ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राइटनेस, चमकीला हो गया। ब्रेवरी, बहुत ही जो महान होते हैं, ब्रेवरी बहुत ही जो बहादुर होते हैं।